हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल या फिर वेलकम बैक टू माय चैनल। सो मैं यहाँ आज को और एक पिकर कार्ड रीडिंग आपके सामने लेकर आई हूँ। एंड आज का जो पिकर कार्ड रीडिंग होगा वो होगा व्हाट इज़ करेंटली शिफ्टिंग इन योर लाइफ। ओके, सो बेसिकली अभी करेंटली आपके लाइफ में क्या शिफ्ट हो रहा है, आज का रीडिंग उसके ऊपर बेस्ड होगा। सो हमारे पास एज ऑलवेज ओके 3 ग्रुप है यहाँ पे। आप इन 3 ग्रुप में से किसी एक या फिर किसी 2 को भी जाके चूज़ कर सकते हो। इसका टाइम स्टैम्प्स लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया होगा, एज वेल एज इसका जो क्लोजअप व्यू है उसका टाइम स्टैम्प भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया होगा। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम आगे बढ़ते हैं आपके रीडिंग के साथ। सो हेलो ग्रुप नंबर 1, अगर आपने ये टाइगर्स आई चूज़ किया है, ये पर्टिकुलर क्रिस्टल, देन ये आपका रीडिंग है। ओके, सो अगर आपने टाइगर्स आई चूज़ किया है फॉर ग्रुप नंबर 1, ओके, व्हाट इज़ करंटली शिफ्टिंग इन योर लाइफ। वन मोमेंट। What is currently shifting in group number 1's life? Okay, so I'm definitely seeing group number 1 के लिए उनका जर्नी बहुत ही डिफ़िकल्ट रहा है। ओके, there's something about like जो एक आपको ऐसा लगा होगा इन द रिसेंट पास्ट, या फिर ये आपका पास्ट का एनर्जी हो सकता है जहाँ पे आपको लगा कि आप फ्लो के अगेंस्ट आगे बढ़ रहे हो, यानी कि लाइफ का जो फ्लो है वो किसी और डायरेक्शन जा रहा है लेकिन आप किसी और डायरेक्शन जा रहे हो। दैट मे बी वन थिंग। बहुत लोगों के लिए ये जो एनर्जी है इट मे बी अराउंड जहाँ आपका जो इच्छा है या फिर जो आपका विशेस है, जो आप करना चाहते हो, वो शायद इट्स मोस्टली वेरी डिफरेंट। ओके, ये बहुत ही अनकन्वेंशनल हो सकता है या फिर बहुत ही अनयूजुअल हो सकता है या फिर बहुत ही अलग हो सकता है बहुत लोगों से। दैट मे बी वन थिंग किसी के लिए यहाँ पे। ओके, बट आई एम सीइंग कि यहाँ पे कुछ एक ऐसा यहाँ पे इमेजरी ओके जो है, इट्स लाइक जो फ्लो है लाइफ का वो किसी और डायरेक्शन जा रहा है। ओके, एंड आप उसी के अगेंस्ट जा रहे हो। ओके, आपको वैसा लग रहा था शायद पास्ट में। सो इट माइट हैव बीन वेरी डिफ़िकल्ट। ये बहुत लोगों के लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट जर्नी रहा है शायद, जहाँ पे बहुत ज़्यादा करेज लगा। ओके, बहुत ज़्यादा ताकत लगा। ओके, दैट मे बी वन थिंग। बहुत स्ट्रेंथ की ज़रूरत पड़ी है शायद इस सिचुएशन में। ओके, दैट मे बी वन थिंग। ये कोई भी सिचुएशन हो सकता है बहुत लोगों के लिए। ये आपका पास्ट हो सकता है, लाइक रिसेंट पास्ट हो सकता है बहुत लोगों के लिए ये। ओके, सो देयर समथिंग अबाउट लाइक गोइंग अगेंस्ट द फ्लो। ओके, लेकिन यहाँ मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ दिखाई पड़ रहा है। ओके, किसी के अंदर। सो आई एम डेफिनेटली सीइंग बहुत ही स्ट्रॉन्ग लोग हैं यहाँ पे। ओके, एंड ऑल्सो आई एम सीइंग कि बहुत ही एक ऐसा एनर्जी है जहाँ पे आप अकेले ही बहुत कुछ चीज़ें टैकल कर सकते हो। ओके, आप बहुत ही करेजियस हो, बहुत स्ट्रॉन्ग हो। आई एम डेफिनेटली सीइंग अकेले ही आप बहुत कुछ चीज़ें ओवरकम कर सकते हो। ओके, सो इट्स दैट काइंड ऑफ एनर्जी। So let me see what else am I seeing. Okay, yeah, definitely I am seeing strong people. बहुत लोगों के लिए आई डोंट नो व्हाई यहाँ पे कुछ फिटनेस का एनर्जी दिखाई पड़ रहा है, यानी कि शायद आप लोग अपना हेल्थ का ख्याल रख रहे हो इन सम वे। दैट मे बी वन थिंग किसी के लिए। मुझे यहाँ रेन डेयर का भी एक इमेजरी दिखाई पड़ रहा है। सो बहुत लोगों के लिए डियर या फिर रेन डेयर। ओके, इट मे बी ऑफ सम काइंड ऑफ सिम्बॉलिज्म। ये आपके लिए कुछ सिम्बॉलिज्म, कुछ मीनिंग हो सकता है इसके पीछे। ऑफ कोर्स बहुत लोगों के लिए आई एम सीइंग जस्ट समथिंग अबाउट लाइक एंडलर। ओके, जहाँ पे बहुत लीडर काइंड ऑफ एनर्जी है बहुत लोगों के लिए। आई एम ऑल्सो गेटिंग कि बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव लोग हैं यहाँ पे। ओके, वेरी वेरी इंट्यूटिव। एंड आई एम सीइंग कि आप अपनी इंट्यूशन से कनेक्ट कर सकते हो। ओके, जब भी डिसीजन बनाने का टाइम आता है, आई एम डेफिनेटली सीइंग कि आप लोग अपनी इंट्यूशन से स्ट्रांगली कनेक्ट कर सकते हो। ओके, सो देयर समथिंग अबाउट लाइक योर स्पिरिचुअल रिल्म में आपका जो आपको जैसे देखा जाता है स्पिरिचुअल रिल्म में। आई एम डेफिनेटली सीइंग बहुत ही ज़्यादा इन सम वे और अदर आई एम सीइंग बहुत रिस्पेक्ट है, क्योंकि बहुत रेजिलियंस है ग्रुप नंबर 1 के लिए। सो दैट इज़ समथिंग आई एम सीइंग। बहुत लोगों के लिए यही चीज़ आपके लाइफ में शिफ्ट हो रहा है, यानी कि देयर समथिंग अबाउट लाइक जहाँ आप ओवरकम कर रहे हो एंड एक बहुत ही लीडर काइंड ऑफ एनर्जी में घुसने जा रहे हो आप में से बहुत लोग। सो वो एक वाइब आ रहा है। सो लेट्स सी, हम लोग क्रिसालिस टैरो से आपके लिए 4 कार्ड निकालेंगे। ओके, सो व्हाट इज़ करेंटली शिफ्टिंग इन ग्रुप नंबर 1's लाइफ। लेट्स सी what is currently shifting in group number 1's life. What is currently shifting in group number
one's life. What is currently shifting in group number one's life, please? Okay. What is currently shifting in group number one's life? One last card. What is currently shifting in group number one's life? Okay, here we go. So आपका bottom of the deck है 9 of Wands. I was getting that. 9 of Wands. Okay, I hope you are seeing it. 9 of Wands. सो ये वंडर वॉरियर आप बोल सकते हो, जहाँ पे बहुत ही मेहनत, स्ट्रगल, खून पसीना सब कुछ लगा यहाँ पे. ओके, सो उसके आसपास मुझे कुछ एनर्जी दिखाई पड़ रहा है. बहुत लोगों के लिए इट हैज़ बीन अ जर्नी लाइक लिटरली. ओके, सो हंटर है चैरियर. ओके, फर्स्ट कार्ड. सेकेंड कार्ड है आपका 6 ऑफ कप्स. ओके, 6 ऑफ कप्स. आपका थर्ड कार्ड है गाया द एम्प्रेस. ओ माय गॉड, गाया द एम्प्रेस. Okay, and the fourth card is Ace of Cups. Wow, Ace of Cups. Oh my gosh. So for group number 1, I'm definitely seeing ki wow, what is currently shifting in your life. So Hunter, the Chariot. Okay, so with this card, ये मुझे बहुत ज़्यादा वॉरियर लाइक एनर्जी देता है, जो मुझे ऑलरेडी दिखाई पड़ रहा था एक्चुअली तब से. एंड अगेन देयर इज़ समथिंग अबाउट लाइक द एंटलर, जो आप यहाँ भी देख सकते हो. ओके, इस यहाँ पे डिपिक्शन इलस्ट्रेशन जो है यहाँ आप यू कैन सी द एंटलर. ऑफ कोर्स इट्स द एंटलर, राइट. या आई एम डेफिनेटली सीइंग कि बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअली इंक्लाइंड लोग हैं यहाँ पे. या फिर आप बोल सकते हो कि इवन इफ़ आप फील नहीं करते हो कि आई एम नॉट स्पिरिचुअल, इवन इफ़ आपको वैसा लगता है, आई एम सीइंग कि आप लोग डेफिनेटली अपनी इंट्यूशन से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हो. सो जो कुछ भी आप चॉइसेस लेते हो वो मोस्ट ऑफ द टाइम बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव होता है. ओके, एंड आई एम सीइंग कि आप अक्सर बहुत ज़्यादा करेक्ट चॉइसेस ही बनाते हो. ओके, सो दैट इज़ समथिंग आई एम सीइंग, जहाँ पे बहुत ज़्यादा डिटर्मिनेशन है. आप में से बहुत लोग आप अपने लाइफ पर्पस के साथ अलाइनमेंट में हो, यानी कि आप अपने सोल मिशन को परस्यू कर रहे हो इन अ वे कि आप आपका इंट्यूशन आपको जिस डायरेक्शन बुला रहा है आप उसको फॉलो कर रहे हो. सो आई एम डेफिनेटली सीइंग आप अपने हायर सेल्फ के साथ अलाइनमेंट में हो, आप अपनी डेस्टिनी के साथ अलाइनमेंट में हो. करेंटली ये आपका एनर्जी है. सो आई एम सीइंग कि फॉर मोस्ट ऑफ यू यहाँ पे एक वॉरियर जैसा एनर्जी है, जहाँ पे कुछ भी मेरे सामने आ जाए मैं इसको डेफिनेटली ओवरकम कर सकती हूँ या फिर कर सकता हूँ. ये वैसा एक पावर है आपके अंदर. सो आई एम डेफिनेटली सीइंग कि चाहे कुछ भी हो जाए, यू हैव द पावर टू मूव फॉरवर्ड. आपको रोकना बहुत ही मुश्किल है एक्चुअली. ओके, दैट इज़ समथिंग आई एम सीइंग, जहाँ पे बहुत ज़्यादा डिटर्मिनेशन है, लेज़र लाइक फोकस्ड है. एक बार अगर मन बना लिया तो हो गया. ओके, सो लेकिन आप में से बहुत लोगों के लिए जो आप चॉइसेस लेते हो वो भी बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव है. ओके, जितना भी चॉइसेस आप लेते हो एक्चुअली इट्स लाइक इंट्यूशन बेस्ड. ओके, सो आप यूँ ही कुछ भी आप डिसीजन नहीं बनाते हो, आप पहले सोच लेते हो कि क्या आपके लिए सही है एंड उसके बाद आप आगे बढ़ के वो करते हो, जिसके वजह से आई एम सीइंग कि यू आर ऑलवेज सपोर्टेड. बहुत ज़्यादा यहाँ पे सपोर्ट मिलता है ग्रुप नंबर 1 को. ओके, आई एम डेफिनेटली सीइंग स्पेशली स्पिरिचुअल रर्म से बहुत ज़्यादा सपोर्ट आपको मिलता है. ओके, सो दैट इज़ समथिंग आई एम सीइंग आउट हियर. सो यहाँ पे बोला जा रहा है कि आप बिल्कुल सही डायरेक्शन जा रहे हो. जो कुछ भी आप अपने ऊपर काम कर रहे हो वो सब कुछ आपको आपके डेस्टिनी के साथ अलाइनमेंट में ला रहा है एक्चुअली. वो आपकी सोल पर्पस आप बोल सकते हो या फिर लाइफ मिशन के साथ अलाइनमेंट में है. ओके, सो दैट इज़ समथिंग आई एम सीइंग. So what is currently shifting in group number 1's life with the 6 of cups with group number 1? आप में से बहुत लोगों के लिए यहाँ बहुत ज़्यादा मेंडिंग हो रहा है. ओके, हार्ट बेस्ड एनर्जी. आई एम डेफिनेटली सीइंग आपका हार्ट चक्रा मेंड हो रहा है. एंड आप में से बहुत लोगों के लिए पास्ट में अगर कुछ डिसअपॉइंटमेंट था, ओके, दैट इज़ हीलिंग फॉर यू. ओके, वो आपके लिए हील हो रहा है. एंड यहाँ पे वही चीज़ है जो बहुत कुछ चीज़ें आपके लाइफ में शिफ्ट इन समवेयर आर बहुत ज़्यादा शिफ्ट ला रहा है आपके लाइफ में. ओके, सो देयर समथिंग अबाउट लाइक योर हार्ट चक्रा. एंड जैसे कि आप अपने ऊपर काम करो, बहुत लोगों के लिए आई एम डेफिनेटली सीइंग आप अपने ऊपर बहुत ज़्यादा काम करो, बहुत ज़्यादा अपना केयर ले रहे हो. ओके, दैट इज़ समथिंग आई एम सीइंग. सो जैसे आप उस एनर्जी को लेके आगे बढ़ रहे हो, आई एम डेफिनेटली सीइंग आपका हार्ट चक्रा हील हो रहा है. पास्ट के कनेक्शंस को लेके भी अगर डिसअपॉइंटमेंट था वो भी हील हो रहा है. आप डेफिनेटली ग्रजस नहीं रख रहे हो अपने अंदर या फिर रिजेंटमेंट नहीं रख रहे हो कि अच्छा उन्होंने ऐसा किया था मेरे साथ, सो ऐसा 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 आज भी मुझे ऐसा 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 फील होता है एंड स्टफ लाइक दैट. आई एम सेइंग कि आप वैसा अभी करेंटली फील नहीं कर रहे हो. कि वही चीज़ बहुत ज़्यादा शिफ्ट हो रहा है आपके लाइफ में एक्चुअली, यानी कि यू आर नॉट फीलिंग रिजेंटफुल एनी मोर. आप में से बहुत लोग अभी
आप हेट्रेड के एनर्जी में नहीं हो या फिर डिसअपॉइंटमेंट के एनर्जी में नहीं हो। अगर कुछ हुआ था तो आई एम डेफिनेटली सीइंग कि एक ऐसा माइंडसेट आ रहा है आपके अंदर कि चलो कोई बात नहीं, हो गया, ओके जाने देते, ओके क्योंकि इट्स लाइफ, ओके इट्स अ जर्नी, ये वैसा वाइब आ रहा है मुझे। सो आपका हार्ट चक्रा मेंड हो रहा है। अगर कनेक्शंस में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग था, ओके क्लोज्ड वंस के साथ, या फिर ये फ्रेंडशिप हो सकता है, रिलेटिव्स हो सकता है, इट कैन बी एनी काइंड ऑफ कनेक्शन। आई एम सीइंग कि वहाँ बहुत कुछ चीज़ें रिजॉल्व हो रहा है, आपका हार्ट चक्रा फिर से खुल रहा है। ओके सो दैट इज समथिंग आई एम सीइंग, जहाँ पे हारमोनी इज लाइक हारमोनी एंड पीसफुल रिजोल्यूशन। ओके यहाँ पे मुझे डेफिनेटली बहुत ज़्यादा हारमोनी दिखाई पड़ रहा है आपके कनेक्शंस में। Okay, so that is something I'm seeing out here. So with the Empress, I'm definitely seeing कि what is currently shifting in your life, जैसे कि आप ये connections को लेके inner work कर रहे हो, आप अपने ऊपर भी काम कर रहे हो, and definitely आप जैसे कि इस heart chakra के energy से आ रहे हो धीरे धीरे। I'm seeing कि आपका vibration high हो रहा है। okay, so आप receive करने के लिए ready हो रहे हो actually। अगर पास्ट में आप बहुत ज़्यादा हर्ट रहते थे एंड आपको बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट फील होता था बहुत चीज़ों को लेके, देन आपका हार्ट चक्रा क्लोज्ड था, जिसके वजह से बहुत कुछ चीज़ें आप रिसीव नहीं कर पा रहे थे, यानी कि जो कुछ भी ब्लेसिंग्स आपके एंजल्स एंड गाइड्स आपको देना चाह रहे थे एंड यूनिवर्स आपको देना चाह रहे थे, वो आपको दे नहीं पा रहे थे। सो आई एम डेफिनेटली सीइंग कि अभी उसमें बहुत ज़्यादा चेंज आ रहा है, शिफ्ट आ रहा है। सो डेफिनेटली योर हार्ट चक्रा इज ओपनिंग अप। आप में से बहुत लोगों का आपको अपना वैल्यू समझ में आ रहा है, आपको अपना वर्थ समझ में आ रहा है, आप अपना देखभाल कर रहे हो, आप में से बहुत लोग अपना हेल्थ का केयर ले रहे हो एक्चुअली। सो डेफिनेटली आई एम सीइंग यहाँ पे अपवर्ड, आप बोल सकते हो कि अपवर्ड मूवमेंट है या फिर अपग्रेड है आपके फ्रीक्वेंसी में, एंड इट कैन बी सीन। ओके यूनिवर्स वो चीज़ सेंस कर पा रहा है एक्चुअली दैट यू आर नाउ ओपनिंग अप। सो आप में से बहुत लोगों के लिए यू आर कमिंग फ्रॉम अ प्लेस ऑफ लव। ओके डेफिनेटली आप डेफिनेटली अभी स्पिरिचुअली ब्लॉसम हो रहे हो फॉर श्योर, एंड दैट इज़ व्हाट इज शिफ्टिंग। बहुत लोगों के लिए ये अभी भी होना बाकी है, क्योंकि अभी भी शायद आप करेंटली ये चैरियट एंड 6 ऑफ कप्स के एनर्जी में हो, जहाँ अभी भी मेंडिंग हो रहा है, जहाँ अभी भी आप बहुत कुछ चीज़ें रिजॉल्व हो रहा है, आप अभी भी बहुत चीज़ों को जाने दे रहे हो, फॉरगिव करो, दोज काइंड ऑफ थिंग्स। सो वन आफ्टर अनदर वो चीज़ हो रहा है आपके लाइफ में। सो डेफिनेटली आई एम सीइंग कि यू आर अबाउट टू एंटर अ काइंड ऑफ फेज जहाँ पे आप रिसीव करने के लिए रेडी होने वाले हो। सो यहाँ पे आपका ऑरा या फिर आपका फ्रीक्वेंसी जो है वो बहुत हद तक एक्सपांड होगा एंड उसमें अपग्रेड होगा। ओके सो यही एक आप बोल सकते हो कि एक्टिवेट कुछ एक्टिवेशन ला रहा है आपके लाइफ में, एंड वो आपके लव लाइफ के आसपास हो सकता है बहुत लोगों के लिए। ओके विद द एस ऑफ कप्स इट कैन बी न्यू लव, या फिर ये आपका हार्ट चक्र आप बोल सकते हो जो खुलने वाला है। एंड जब आपका हार्ट चक्र खुलता है देन यू आर बेसिकली रेडी फॉर स्पिरिचुअल ब्लेसिंग्स। आप में से बहुत लोग स्पिरिचुअल ब्लेसिंग्स के लिए रेडी हो, एंड बहुत ब्लेसिंग्स आपके लाइफ में आने के लिए रेडी हो रहा है एक्चुअली। ओके सो इट इज़ लाइक ऑलमोस्ट देयर। सो वही वाइब आ रहा है यहाँ पे फॉर श्योर। ओके एंड इट्स वेरी वेरी लाइक आप बोल सकते हो कि बहुत ज़्यादा ये वाह डायनमिक या फिर रेडियंट काइंड ऑफ एनर्जी है यहाँ पे आपका, वेरी वेरी ग्राउंडेड। आप में से बहुत लोग शायद अपना हेल्थ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना सीख रहे हो धीरे धीरे। ओके अच्छी चीज़ें खाना सीख रहे हो शायद। ओके वो भी आपको बहुत ज़्यादा अफेक्ट कर रहा है। ओके इन अ वेरी गुड वे। सो लेट्स सी, हम लोग एनर्जी ऑरेकल कार्ड से 2 कार्ड निकालेंगे। सो व्हाट इज़ करेंटली शिफ्टिंग इन ग्रुप नंबर 1's लाइफ। ओके what is currently shifting in group number 1's life. Okay so here we go, man holding a coin. Okay man holding a coin, let's see, anxiety, yeah, second card है strategy, definitely. So I'm definitely seeing with the anxiety, आप लोग पास्ट में एंग्जाइटी से भी बहुत डील करते थे, क्योंकि आप पास्ट के बारे में ही बार बार सोचते रहते थे। पास्ट में जो डिसअपॉइंटमेंट्स हुआ था उसको बार बार आप रिकॉल कर करके आप खुद ही एंशियस हो जाते थे कि कहीं फ्यूचर में फिर से ना हो ये सब चीज़ें। दैट मे बी समथिंग, बहुत लोगों के लिए यहाँ बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट था, सैडनेस था, कुछ हद तक रिजेंटमेंट भी था शायद पास्ट के एनर्जीज़ को लेके। ओके सो दैट इज़ समथिंग आई एम सीइंग जो अभी करेंटली हील हो रहा है आपके लाइफ में, एंड आप लोग
ओपन अप होने के लिए रेडी हो रहे हो फॉर श्योर विद द स्ट्रेटजी। एंड बहुत लोगों के लिए आई एम सीइंग देयर समथिंग अबाउट लाइक जर्नलिंग, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा काम आ रहा है। अगर आप जर्नलिंग कर रहे हो या फिर डायरी में लिख रहे हो अपना इमोशंस, देन ये आपको रिलीज़ करने में, वो जितना भी डिसअपॉइंटमेंट है, ख़राब एनर्जी है, उसको रिलीज़ करने में बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहा है। सो इन सम वे और अदर वो चीज़ आपको बहुत ज़्यादा हील कर रहा है। ओके, सो दैट इज़ समथिंग आई एम सीइंग। बहुत लोगों के लिए आई एम सीइंग कि आपका फ्यूचर प्लान्स जो है, जो अपकमिंग फ्यूचर है, ओके, आई एम डेफिनेटली सीइंग जैसे कि आप ऑप्टिमिस्टिक हो रहे हो दिन ब दिन। बहुत कुछ दरवाज़ा आप बोल सकते हो जो आपके लिए खुल रहा है एक्चुअली। ओके, देयर इज समथिंग अबाउट लाइक रिफ्लेक्शन इन अ वे कि आप जैसे अंदर से फील कर रहे हो ना, जैसे कि आप अपने ऊपर काम कर रहे हो, आपका एनर्जी बढ़ रहा है, वही चीज़ बहुत कुछ चीज़ें आपके लाइफ में अट्रैक्ट कर रहा है। ओके, एंड दैट इज़ लाइक पॉजिटिव एनर्जीज आपके लाइफ में अट्रैक्ट कर रहा है। सो यहाँ पे मिररिंग हो रहा है आपका एनर्जी बहुत हद तक। सो दैट इज़ समथिंग आई एम सीइंग। सो दिस इज़ लाइक समथिंग लाइक अपकमिंग फ्यूचर बहुत लोगों के लिए। ओके, आई एम सीइंग कि आप कुछ ना कुछ मैनिफेस्ट करना चाहेंगे इन द फ्यूचर। बहुत लोगों के लिए ये ऑलरेडी जर्नी स्टार्ट हो चुका है। ओके, जहाँ पे अगर ये बहुत लोगों के लिए अगर न्यू लव है, नया लाइफ है बहुत लोगों के लिए, देन इट्स कमिंग। किसी किसी के लिए ये इट कैन बी अ बेबी, क्योंकि यहाँ एम्प्रेस है, सो ये कंसीव करने का एनर्जी हो सकता है। बहुत लोगों के लिए फादर, ओके, यू माइट बिकम अ फादर, यू माइट बिकम अ मदर, ये वैसा एनर्जी आ रहा है किसी किसी के लिए। ओके, फॉर सम ऑफ यू ये न्यू लव है या फिर न्यू करियर पाथ। ओके, किसी किसी के लिए विद द मैन होल्डिंग अ कॉइन। ओके, दैट इज़ समथिंग आई एम सीइंग। फॉर सम ऑफ यू अगर ये लव लाइफ को लेके है, आई एम सीइंग यू आर अट्रैक्टिंग समबडी स्टेबल। ओके, कोई ना कोई है जो बहुत स्टेबल है, जिसको आप अपने लाइफ में अट्रैक्ट करो। बहुत ग्राउंडेड इंसान है ये, एंड वेरी वेरी स्टेबल इन एवरी वे। ओके, सो दैट इज़ समथिंग आई एम सीइंग। सो लेट्स सी, हम लोग सीक्रेट रेबल ऑरेकल से 2 कार्ड निकालेंगे। सो व्हाट इज़ करेंटली शिफ्टिंग इन ग्रुप नंबर 1's लाइफ? ओके, what is currently shifting in group, oh my gosh, what is currently shifting in group number 1's life? Okay, what is already with you? Okay, bottom of the deck, let's see. She feels, she knows. Okay, first card, and second card जो निकला है वो है free from judgment, free to love. सो ये जो जजमेंटल एनर्जी है उससे आपको बाहर निकलने को कहा जा रहा है। यानी कि अगर आप अपने पास्ट को जज करते हो या फिर पास्ट एक्सपीरियंसेस को जज करते हो एंड उसी चक्कर में अपने आप को भी जज करने लग जाते हो, देन इट्स टाइम टू लेट इट गो। ओके, उस चीज़ को जाने देने का टाइम आ गया है बहुत लोगों के लिए यहाँ पे। सो विद द शी फील्स शी नोस, आप लोग बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव हो, आपको ये फीलिंग ऑलरेडी आ रहा है शायद। ओके, बहुत लोगों के लिए कि कुछ ना कुछ नया स्टार्ट होने वाला है, किसी ना किसी नए डायरेक्शन की तरफ आप लोग आगे बढ़ रहे हो, एंड बहुत ही ज़्यादा इनर वर्क आपने किया है, शैडो वर्क आपने किया है, जिसके वजह से अभी फाइनली आप सही डायरेक्शन की तरफ आगे बढ़ रहे हो। सो दैट इज़ समथिंग आई एम सेइंग, जहाँ पे आपको ऑलरेडी ये चीज़ मालूम है कि क्यों पास्ट में कुछ चीज़ें हुआ था। ओके, एंड कहाँ अभी आप आगे बढ़ रहे हो वो भी चीज़ आपको मालूम है। सो देयर इज़ दिस इनर गट फीलिंग। ओके, यानी कि इंटरनली आपको कुछ कुछ चीज़ें मालूम है, क्योंकि ये आप बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव हो आप में से बहुत लोगों के लिए। सो आप बहुत कुछ चीज़ें सेंस कर सकते हो ईजिली। ओके, फॉर ग्रुप नंबर 1। सो यहाँ बोला जा रहा है कि अपने आप को या फिर आपका जो इंट्यूशन है उसको जज मत कीजिए। ओके, आप में से बहुत लोगों के लिए अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस को जज मत कीजिए एंड उसी के ऊपर बेस्ड करके अपने फ्यूचर को भी जज मत कीजिए, बिकॉज जो पास्ट में हुआ था वो फिर से नहीं होगा। ओके, फॉर ग्रुप नंबर 1 वही चीज़ आपको मालूम है, वही चीज़ आपको जानना है एक्चुअली फ्रॉम दिस सिचुएशन। ओके, सो व्हाट इज़ ऑलरेडी विद यू यहाँ पे विद द बॉटम ऑफ द डेक, या बहुत लोगों के लिए ये चीज़ आपके अंदर ऑलरेडी है। ओके, सो देयर इज़ समथिंग, ओके, जो ऑलरेडी फॉर सम ऑफ यू, ओके, आप ऑलरेडी इस जर्नी में आगे बढ़ चुके हो, जहाँ पे कुछ ना कुछ ऑलरेडी आपके लाइफ में है विच इज़ अबाउट टू ग्रो। ओके, बहुत कुछ चीज़ें ऑलरेडी ग्रो होने के लिए रेडी हो रहा है। बहुत लोगों के लिए ये आपका इनर गिफ्ट है। ओके, यानी कि आप इंटरनली जैसा फील कर रहे हो, इंटरनली आप जितना अपने ऊपर काम कर रहे हो, जितना आपका फ्रिक्वेंसी वाइब्रेशन बढ़ रहा है, उतना ज़्यादा आई एम सीइंग कि आपके लिए बहुत इजी हो रहा है बहुत चीज़ों को अट्रैक्ट करने के लिए। बहुत लोगों के लिए ये अपकमिंग फ्यूचर में होगा एंड वही चीज़ शिफ्ट हो रहा है एक्चुअली करेंटली आपके लाइफ में। ओके, सो देयर इज़ समथिंग जो आप ऑलरेडी मैनिफेस्ट कर सकते हो। इट्स लाइक ऑलरेडी राइट देयर। वो यानी कि आप अपने ऊपर जितना काम करेंगे उतना ज़्यादा आप ये एनर्जीज़ को अट्रैक्ट करेंगे एक्सटर्नली एक्चुअली। सो दैट इज़ समथिंग आई एम सीइंग।
सो यहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा सेल्फ केयर दिखाई पड़ रहा है फॉर श्योर ग्रुप नंबर 1 के लिए। ओके, सो बहुत लोगों के लिए आई एम सीइंग कि ये जो है विद द एस ऑफ कप्स, ओके, या फिर कुछ एक स्पिरिचुअल ब्लेसिंग ये शायद ऑलरेडी आपके लाइफ में आ चुका है। ओके, फॉर सम ऑफ यू वो एक वाइब आ रहा है विद व्हाट इज़ ऑलरेडी विद यू। ओके, बट आई एम सीइंग कि इट्स बेसिकली स्पीकिंग अबाउट जो कुछ भी एक पोटेंशियल है आपके अंदर, ओके, किसी भी चीज़ को बिल्ड करने का या फिर मैनिफेस्ट करने का, ओके, इट्स लाइक इट हैज़ बीन ऑलवेज विद इन यू, ये चीज़ आपके अंदर हमेशा से था। ओके, सो दैट इज समथिंग आई एम सीइंग। सो लेट्स सी, हम लोग प्रीस्टेस ऑफ लाइट ऑरेकल से एक कार्ड निकालेंगे। सो व्हाट इज करेंटली शिफ्टिंग इन ग्रुप नंबर 1 लाइफ प्लीज, व्हाट इज करेंटली शिफ्टिंग इन ग्रुप नंबर 1 लाइफ। ओके, opening heart, deep connections, water blessings. Okay, so yeah, this is the same thing. बहुत लोगों के लिए आपका हार्ट चक्रा खुलने के लिए रेडी हो रहा है एक्चुअली, एंड जब ये हार्ट चक्रा खुल जाएगा बहुत कुछ चीज़ें आपके लाइफ में आ जाएगा एक्चुअली खुद ब खुद। ओके, सो आप जितना अपने ऊपर काम कर रहे हो, जितना आप अपना वैल्यू समझ रहे हो, जितना आप अपने आप को रिस्पेक्ट कर रहे हो, ओके, जितना अपना केयर ले रहे हो, एंड आई एम डेफिनेटली सीइंग जितना यू आर डूइंग द इनर वर्क, उतना ज़्यादा आप लोग सही एनर्जीज़ को अट्रैक्ट कर रहे हो अपने लाइफ में। ओके, सो क्लैरिटी है, प्लानिंग, रिलीजिंग इल्यूजन। सो देयर समथिंग अबाउट लाइक प्लानिंग, यानी कि फ्यूचर के लिए प्लान्स बनाइए, स्ट्रेटेजाइज कीजिए व्हाट यू वांट। बहुत लोगों के लिए जर्नलिंग आपके लिए बहुत काम आएगा। अगर आप अभी भी कुछ मैनिफेस्ट करना चाहते हो अपने लाइफ में, देन इट्स टाइम कि आप जर्नलिंग करना स्टार्ट करें। ओके, ये बहुत ही क्लियर कट मैसेज आ रहा है यहाँ पे। इट विल हेल्प यू टू बिकम क्लियर। ये आपको क्लैरिटी बहुत ज़्यादा देगा, एंड एज वेल एज आपका मैनिफेस्टेशन एबिलिटी बहुत स्ट्रॉन्ग होने वाला है। एंड इवन बहुत लोगों के लिए ये अभी आपका करंट एनर्जी है जहाँ पे योर मैनिफेस्टेशन एबिलिटी इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। ओके, सो यहाँ पे बोला जा रहा है कि कुछ भी इल्यूजन अगर है उसको जाने देने का टाइम आ गया है। ओके, क्योंकि आई एम सेइंग कि अभी भी बीच बीच में शायद आप लोग थोड़ा जजमेंटल हो जाते हो कि अच्छा मुझसे कैसे होगा ये, ओके, पास्ट में ऐसा हुआ था, फ्यूचर में फिर से वैसा ही होगा शायद। ओके, दैट मे बी समथिंग। सो यहाँ बोला जा रहा है कि उस इल्यूजन को रिलीज़ कीजिए। ओके, क्योंकि यू आर बीइंग गाइडेड। आप में से बहुत लोगों को बहुत ज़्यादा गाइडेंस मिल रहा है, बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन भी मिल रहा है एक्चुअली। ओके, सो दैट इज़ समथिंग आई एम सीइंग। सो यहाँ पे बोला जा रहा है कि फ्यूचर जो है, जो विजन है, ओके, उसको आप डेफिनेटली मैनिफेस्ट कर सकते हो। ओके, इट्स लाइक इन योर ओन हैंड्स, वो आपके हाथ में ही है। ओके, सो दैट इज समथिंग आई एम सीइंग। सो एंजल आंसर्स ऑरेकल कार्ड से एक कार्ड निकालेंगे। सो लेट्स सी व्हाट इज करेंटली शिफ्टिंग इन ग्रुप नंबर 1 लाइफ, व्हाट इज करेंटली शिफ्टिंग इन ग्रुप नंबर 1 लाइफ। ओके, वाओ, रिमेन पॉजिटिव, बॉटम ऑफ द डेक। ओके, सो यहाँ पॉजिटिव रहने को कहा जा रहा है, ऑप्टिमिस्टिक। ओके, ऑप्टिमिज्म। सो लेट्स सी विद अ बिग हैप्पी चेंजेस, ओके, जो निकला है यहाँ पे। सो विद दिस, या डेफिनेटली देयर समथिंग रियली बिग कमिंग अप। ओके, एक बहुत ही बड़ा सा नया सा हैप्पी चेंज आने के लिए रेडी हो रहा है फॉर ग्रुप नंबर 1। ये इतना ज़्यादा इनर वर्क, हाउ टू से, ये बहुत ज़्यादा इनर वर्क अपने ऊपर काम करने के बाद ये फाइनली आप लोग रिसीव करने के लिए रेडी हो रहे हो एक्चुअली। सो यहाँ पे बोला जा रहा है कि ओपन रहिए, ऑप्टिमिस्टिक रहिए फ्यूचर को लेके, पेसिमिज्म मत लाइए यहाँ पे, जजमेंटल मत बनिए। जस्ट बिकॉज पास्ट में कुछ ख़राब हुआ था डजंट मीन कि फ्यूचर भी ख़राब हो। ओके, सो यहाँ पे बोला जा रहा है कि बिग हैप्पी चेंजेस आर राइट अराउंड द कॉर्नर, सो बी ओपन। ओके, स्टे ओपन। सो आपको बोला जा रहा है कि अपना हार्ट चक्रा खुला रखिए। ओके, यहाँ कनेक्शंस भी बहुत आ रहे हैं आपके तरफ। बहुत लोगों के लिए न्यू लव, आई एम सीइंग न्यू लव, सम काइंड ऑफ न्यू लव। ओके, या फिर एक नया स्पिरिचुअल ब्लेसिंग। बहुत लोगों के लिए अलग अलग होगा एक्चुअली, ये फाइनेंसेस को लेके भी हो सकता है, नया करियर ऑप्शन। एंड फॉर मोस्ट ऑफ यू आई एम सीइंग कनेक्शन। ओके, ये कनेक्शन है या फिर कनेक्शंस। ओके, बहुत लोगों के लिए ये कनेक्शंस भी है एक्चुअली। ओके, जो आपके लाइफ में एंटर करने के लिए रेडी हो रहा है एक्चुअली। So that is the message I'm getting. Okay, that is what is currently shifting in group number 1's life. Okay, so that's it. Okay, so आप में से बहुत लोग, आप शायद कैंसर हो सकते हो, लिब्रा, ओके, पाइसिस, स्कॉर्पियो, ओके, लियो, एक्वारियस, टॉरस, व्हाट एल्स, जेमिनाई है किसी के लिए, कैप्रिकॉर्न है यहाँ पे। सो या दैट्स इट। ओके, वही मुझे यहाँ दिखा पड़ा एक्चुअली। सो थैंक यू सो मच अगेन ग्रुप नंबर 1। आई विल सी यू सून अगेन माय नेक्स्ट रीडिंग। टिल देन टेक केयर। सो हेलो ग्रुप नंबर 2, अगर आपने ये ग्रीन मोस एगेट चूज़ किया है, ये पर्टिकुलर क्रिस्टल, देन ये आपका रीडिंग है। ओके,
सो विद द ग्रीन मोस एगेट, ओके लेट मी सी, मुझे यहाँ क्या दिखाई पड़ रहा है. What is currently shifting in group number 2's life? Okay. Okay. I don't know. It can be like a very specific person. यहाँ पे कोई एक बहुत ज़्यादा specific इंसान के लिए एक मैसेज आ रहा है. यहाँ पे कोई बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड है. ओके आइदर ओके बहुत लोगों के लिए ये शायद आपको रेस्ट लेना पड़ रहा है या फिर आपको रेस्ट लेना चाहिए. ओके वैसा कुछ मैसेज आ रहा है. देयर इज समथिंग अबाउट लाइक माइंड ओवर थिंकिंग, ओवर एनालाइजिंग, रात को सो ना पाना. ओके वैसा कुछ एनर्जी आ रहा है यहाँ पे. बहुत लोगों के लिए आप किसी ना किसी चीज़ के लिए वेट कर रहे हो बट इट्स नॉट कमिंग. ओके सो वही चीज़ आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस दे रहा है शायद. ओके सो दैट इज़ समथिंग आई एम सीइंग. ये बहुत स्पेसिफिक मैसेज है. ओके जस्ट इन केस ओके ये मैसेज आपके लिए, इट मीन्स ये रीडिंग आपके लिए ऑफ कोर्स. बट आई एम सीइंग कि वन मोमेंट. ओके व्हाट एल्स एम आई सीइंग. ओके सो आई एम सीइंग अ बर्ड फ्लाइंग. ओके यहाँ पे कुछ लाइट हार्टेडनेस की ज़रूरत है. यानी कि बहुत लोगों के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि आप ओवर एनालाइज ना करें सिचुएशंस को. ओके क्योंकि आई एम सीइंग समबडी ओवर एनालाइजिंग एंड आई एम सीइंग कि ये बहुत स्ट्रेस क्रिएट कर रहा है किसी के लिए. ओके किसी के लिए ये कुछ हेल्थ इशू हो सकता है. ओके जिससे आप करेंटली डील कर रहे हो एंड आपके पास कोई अदर चॉइस नहीं है अदर देन टेकिंग रेस्ट. ओके ये किसी के लिए होगा. सो आई एम डेफिनेटली सीइंग कि या किसी के लिए रेस्ट मे बी रिक्वायर्ड. ओके आप रेस्ट ले, ये आपके लिए अच्छा है. बहुत लोगों के लिए मेडिटेशन आपके लिए बहुत ज़्यादा काम आएगा. अपने आप को आप ग्राउंड करें, आपकी एनर्जी को आप ग्राउंड करें. ओके इट विल बी इम्पॉर्टेंट. ओह माय गॉश आई एम डेफिनेटली सीइंग समबडी बीइंग stress. Okay anyways okay so yeah there's something about like free. Okay letting it go, उसको खुला छोड़ देना, कुछ वैसा वाइब आ रहा है. so it can be your thoughts. literally आप अपनी you know टेंशन एंड वरीज को जाने दे. ओके क्योंकि सब कुछ सही होगा जाके. ओके सो देयर इज समथिंग आई एम सीइंग किसी के लिए यहाँ पे. यहाँ मुझे लीकेज दिखाई पड़ रहा है. ओके देयर इज समथिंग अबाउट लाइक लीकेज. आपका जो क्राउन चक्रा का एनर्जी है वो लीक्ड. ओके इट्स गेटिंग लीक्ड इन सम वे किसी के लिए. आई डोंट नो इट्स वेरी स्पेसिफिक. ओके एक ही टाइप का मैसेज आ रहा है. सो लेट्स सी क्रिस्टलिस टैरो से हम लोग 4 कार्ड निकालेंगे आपके लिए. ओके सो फॉर ग्रुप नंबर 2 व्हाट इज करेंटली शिफ्टिंग इन ग्रुप नंबर 2's life? What is currently shifting in group number 2's life? What is currently shifting in group number 2's life? What is currently shifting in group number 2's life? Okay, one last card. What is currently shifting in group number 2's life? Here we go. So, bottom of the deck है the moon. Okay, the moon. Yeah. Let's see. First card है आपका 8 of Pentacles. Okay. आपका सेकंड कार्ड है 9 of Cups. ओके आपका थर्ड कार्ड है रेवेंस द मैजिशियन. ओके एंड द लास्ट इज 10 of Pentacles. ओह माय गॉश. ओके सो बहुत लोगों के लिए ये शायद आपका पास्ट का एनर्जी था विद द मून. ओके बीइंग द बॉटम ऑफ द डेक. ओके सो विद दिस शायद आप लोगों ने बहुत ज़्यादा डर से डील किया. ओके यहाँ कुछ हद तक मुझे लोनलीनेस भी दिखाई पड़ रहा है किसी के लिए. इट मीन्स फीलिंग लाइक यू नो अकेले सब कुछ करना. ओके दैट मे बी समथिंग किसी के लिए. आई एम डेफिनेटली सीइंग देयर्स लाइक सम काइंड ऑफ शैडो वर्क जो शायद आपने रिसेंट पास्ट में किया है. ओके सो दैट इज समथिंग आई एम सीइंग क्योंकि एज आई एम सीइंग आउट हियर. ओके फॉर ग्रुप नंबर 2 विद द 8 of Pentacles शायद आप लोग बहुत ज़्यादा मेहनत लगा रहे हो किसी चीज़ पे. सो देयर इज़ ऑल्सो पॉसिबिलिटी बहुत लोगों के लिए रेस्ट लेना भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है विद द 9 of Cups. ओके जहाँ पे शायद आप लोग बहुत ज़्यादा फोकस्ड हो करियर पे एंड
फॉर सम ऑफ यू इट मे बी वन थिंग जहाँ पे बीच बीच में आपको रेस्ट लेना पड़ रहा है, एंड यू मे बी स्ट्रेस्ड क्योंकि आपको रेस्ट लेने का मन नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ग्रुप नंबर 2 बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग लोग हैं, ओके, जो लोग बहुत ज़्यादा इफ़ोर्ट लगाते हैं बहुत चीज़ों पे, ओके, दैट मे बी समथिंग। सो आई एम सेइंग कि यू आर वेटिंग फॉर लाइक 10 ऑफ पेंटिकल, यानी कि पूरी तरह से कंप्लीशन हो, पूरी तरह से जो फाउंडेशन आप बिल्ड करो। इट कैन बी एनीथिंग एक्चुअली, टू बी ऑनेस्ट, ये ज़रूरी नहीं है ये कि ये बस आपका करियर हो या फिर फाइनेंसेस हो। बहुत लोगों के लिए ये कुछ ना कुछ चीज़ है जिस पे बहुत ज़्यादा आप इफ़ोर्ट लगा रहे हो, किसी चीज़ के लिए आप वेट कर रहे हो ताकि ये कंप्लीट हो। किसी के लिए ये प्रोजेक्ट हो सकता है, ओके, करियर अगर है तो देन आई एम सेइंग कि यू आर वेटिंग फॉर इट्स कंप्लीशन, आप इसके कंप्लीशन के लिए वेट कर रहे हो, ओके, एंड उसी के आसपास बहुत स्ट्रेस है शायद इन सम वे, या फिर यू आर वेरी वेरी वरीड, ओके, कि ये कब कंप्लीट होगा, क्योंकि आप में से बहुत लोग बहुत ज़्यादा मेहनत लगा रहे हो। दैट इज़ समथिंग आई एम सेइंग, जहाँ फाउंडेशन बिल्ड कर रहे हो एक्चुअली अपने लाइफ को लेके, अपने करियर को लेके, दैट इज़ समथिंग आई एम सेइंग। सो विद द 9 ऑफ कप्स, व्हाट इज़ करेंटली शिफ्टिंग इन ग्रुप नंबर 2's लाइफ, आई एम सेइंग कि यहाँ पे वाओ, सो बहुत लोगों के लिए देयर इज सम काइंड ऑफ एनर्जी अराउंड लाइक वाओ, ओके, इट्स लाइक कंप्लीशन, ओवरऑल इमोशनल कंटेंटमेंट, यानी कि ग्रेटफुल फील करना, लेकिन ये इतना इजीली आपके लाइफ में नहीं आया, ओके, इट्स लाइक बहुत मेहनत लगाया है, ओके, इट्स लाइक बहुत हार्ड वर्क के बाद इट्स पेइंग ऑफ, ये वैसा वाइब आ रहा है फॉर ग्रुप नंबर 2। जस्ट लाइक सनफ्लावर, इट्स वेरी अमेजिंग, मैंने आज बहुत ही अच्छे से देखा, जस्ट लाइक सनफ्लावर, एंड एट द सेम टाइम यहाँ रेन भी है, ओके, बारिश भी है, सनफ्लावर भी है। सो ये सन एंड रेन का डिपिक्शन, सो विद दिस आई एम सीइंग कि बहुत लोगों के लिए बहुत ब्लेसिंग्स यू आर मैनिफेस्टिंग इन योर लाइफ एक्चुअली करेंटली, क्योंकि ये बहुत ही मेहनत के बाद, ओके, बहुत ही हार्ड वर्क के बाद, ओके, ये फाइनली आपको मिल रहा है फॉर ग्रुप नंबर 2। सो दैट इज़ समथिंग आई एम सीइंग। सो यहाँ पे इमोशनल कंटेंटमेंट आपके लिए आ रहा है, ओके, सो दैट इज़ समथिंग विच इज़ शिफ्टिंग इन योर लाइफ एक्चुअली, जहाँ पे अपने आप में आप खुश होने वाले हो फॉर श्योर फॉर ग्रुप नंबर 2। देयर समथिंग अबाउट लाइक स्पिरिचुअल कंटेंटमेंट, जहाँ पे आप बोल सकते हो कि ये रेनबो का भी डिपिक्शन है यहाँ पे। सो यहाँ बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल ब्लेसिंग आपके ऊपर शावर किया जा रहा है इन सम वे फॉर ग्रुप नंबर 2, ओके, सो विद द हार्ड वर्क दैट यू हैव डन, ओके, इट्स फाइनली पेइंग ऑफ, सो दैट इज़ व्हाट इज शिफ्टिंग। बहुत लोगों के लिए वही चीज़ शिफ्ट हो रहा है, ये हार्ड वर्क का टाइम आपके लिए ख़त्म हो रहा है धीरे धीरे, यानी कि जहाँ पे बहुत मेहनत लगाया है, बहुत स्ट्रेस आपने देखा है, बहुत ही खून पसीना आपने लगाया है किसी चीज़ पे, एंड फाइनली इट्स लाइक पेइंग ऑफ, ओके, फॉर ग्रुप नंबर 2। सो वो एक चीज़ यहाँ दिखाई पड़ रहा है मुझे। सो डेफिनेटली यू आर ट्रांसफॉर्मिंग इंटरनली, ओके, एंड यहाँ मुझे इनर चाइल्ड के साथ भी बहुत ज़्यादा कनेक्शन दिखाई पड़ रहा है ग्रुप नंबर 2 के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करने के बाद फाइनली यू आर लाइक अभी फाइनली आप फ्री घूम पाएंगे इन सम वे। सो ये एग्ज़ाम्स हो सकता है बहुत लोगों के लिए, आई डोंट नो व्हाई आई एम गेटिंग दैट, ये या फिर कुछ कहीं पे या इंटरव्यू पास करना, या फिर कहीं पे एंट्रेंस एग्ज़ाम क्रैक करना, ये किसी के लिए इट कैन बी एनीथिंग एक्चुअली, टू बी ऑनेस्ट, ये कुछ एग्ज़ाम्स हो सकता है जो आपका पूरा होने जा रहा है, ओके, फाइनली कंप्लीट होने जा रहा है। बहुत लोग अपना एग्ज़ाम्स दे रहे हो शायद करेंटली मेहनत लगा लगा के विद द 8 ऑफ पेंटिकल जो आपका करेंट एनर्जी है, सो दैट मे बी समथिंग, सो इट्स गोइंग टू गेट पेड ऑफ। बहुत लोगों के लिए आई एम सीइंग सक्सेस आउट हियर, एंड आप लोग बहुत ज़्यादा हैप्पी फील करने वाले हो, जहाँ पे आप अपनी इनर चाइल्ड के साथ बहुत ज़्यादा कनेक्टेड फील करेंगे, जहाँ पे आप खेल पाएंगे कि ओके, वैसा एनर्जी मुझे दिखाई पड़ रहा है, जहाँ पे आप और ज़्यादा प्लेफुल बनेंगे, ओके, विद टाइम। सो या लाइट हार्टेडनेस मुझे दिखाई पड़ रहा है फॉर श्योर फॉर ग्रुप नंबर 2। सो आई एम ऑल्सो गेटिंग कि विद द रेवेंस द मैजिशियन, अब में से बहुत लोग राइट आफ्टर दिस आप लोग शायद कुछ ना कुछ जॉब या फिर कुछ ना कुछ तो स्टेबिलिटी आप लोग मैनिफेस्ट करने वाले हो फॉर श्योर फॉर ग्रुप नंबर 2, ओके, विद द मैजिशियन। ये बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल कनेक्शन मुझे दिखाया पड़ रहा है फॉर ग्रुप नंबर 2। सो आपका थर्ड आई भी खुलने वाला है इन द नियर फ्यूचर, ओके, अगर आप करेंटली ज़्यादा
अपनी स्पिरिचुअल एस्पेक्ट पे फोकस नहीं कर पा रहे हो, या फिर आप बोल सकते हो कि अपनी थर्ड आई ओके से ज़्यादा कनेक्ट नहीं कर पा रहे हो, फिर इंट्यूशन से ज़्यादा कनेक्ट नहीं कर पा रहे हो, देन अपकमिंग फ्यूचर में ये आपका डेफिनेटली बहुत ज़्यादा एक्टिव होगा ओके आपका थर्ड आई। सो आई एम सीइंग कि आपको विजन मिलेगा ओके कि कैसे आगे बढ़ना है एक्चुअली, क्योंकि मुझे यहाँ सक्सेस दिखाई पड़ रहा है बहुत लोगों के लिए। अभी जैसे आप मेहनत लगा रहे हो ये आपके लिए डेफिनेटली सक्सेस ला रहा है ओके, दैट इज़ समथिंग आई एम सीइंग। सो जब ये आएगा आपके लाइफ में, यू विल अंडरस्टैंड कि आपके पास पोटेंशियल है कि आप 10 ऑफ पेंटिकल की तरफ भी आगे बढ़ पाए। सो देयर समथिंग अब लाइक प्रमोशन बहुत लोगों के लिए जो आप मैनिफेस्ट करने जा रहे हो। अगर आप ऑलरेडी किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो करेंटली, या फिर कुछ ना कुछ आइडिया है जिसके ऊपर आप काम कर रहे हो, यहाँ मुझे सक्सेस दिखाई पड़ रहा है बहुत लोगों के लिए इन द अपकमिंग फ्यूचर। लेकिन आई एम डेफिनेटली सीइंग उससे पहले दिस इज़ लाइक अ ग्रेटर अंडरस्टैंडिंग कि अच्छा मेरा पोटेंशियल है कि मैं ये भी मैनिफेस्ट कर पाऊँ ओके। सो वो एक वाइब आ रहा है यहाँ पे ओके फॉर श्योर। या डेफिनेटली आई एम सीइंग बहुत मेहनत लगाया है ग्रुप नंबर 2 ने। आई एम डेफिनेटली सीइंग कि लेट आवर्स तक जाग के रहना एंड काम पे फोकस करना ताकि आप ये कुछ ना कुछ चीज़ कंप्लीट कर पाए। बहुत लोगों के लिए आई एम सीइंग कि बहुत वक्त आपने अकेले स्पेंड किया ताकि आप अपने स्किल्स को और ज़्यादा पॉलिश कर पाए ओके। सो दैट इज़ समथिंग आई एम सीइंग। बहुत शैडो वर्क भी किया है बहुत लोगों ने ओके यहाँ पे बहुत डर था शायद जिसको आपने ओवरकम किया है ओके। सो दैट इज़ समथिंग आई एम सीइंग। सो लेट्स सी एनर्जी ऑरेकल कार्ड से हम लोग 2 कार्ड निकालेंगे। सो व्हाट इज़ करंटली शिफ्टिंग in group number 2's life okay, what is currently shifting in group number 2's life, what is currently shifting in group number wow, what is currently shifting in group number 2's life, what is currently shifting in group number 2's life। so बहुत लोगों के लिए आई एम डेफिनेटली सीइंग कि यहाँ पे कुछ मैरिज का भी वाइब है ओके जो मुझे दिखाई पड़ रहा है एक्चुअली विद द 10 ऑफ पेंटिकल। ओह एनवी है एट द बॉटम ऑफ द डेक ओके, लेट्स सी। इट कैन बी एनी काइंड ऑफ स्टेबिलिटी ओके आई मीन टू से, लेकिन बहुत लोगों के लिए मुझे करियर दिखाई पड़ रहा है। ये बहुत हद तक करियर स्टेबिलिटी, यानी कि आप फिनेंशियली इतना ज़्यादा स्ट्रांग बनने वाले हो फ्यूचर में, यानी कि आपका विजन इतना ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि कैसे वहाँ तक पहुँचना है ओके वो पूरा कंप्लीट स्टेबिलिटी की तरफ। आई एम सीइंग कि यू विल बी एबल टू अचीव इट ओके, आप वो स्टेबिलिटी अचीव कर पाएंगे एंड आप एक ऐसे पोजीशन में पहुँचने वाले हो जहाँ पे आप अपनी फैमिली के लिए भी प्रोवाइड कर पाएंगे, आप लोगों को भी लोगों को भी हेल्प कर पाएंगे ओके। सो दैट इज समथिंग आई एम सीइंग फॉर ग्रुप नंबर 2। सो या लेट्स सी विद द कॉर्नोकोपिया फर्स्ट कार्ड ओके, सेकंड कार्ड टेम्पल पाथ ओके। सो या डेफिनेटली आई एम सीइंग दैट। सो फॉर ग्रुप नंबर 2 ओके, सो देयर्स साइड मैसेज ओके, बहुत लोगों के लिए आई एम सीइंग कि आप जहाँ पहुँचने वाले हो, जो आप मैनिफेस्ट करने वाले हो एक्चुअली, क्योंकि यू आर लाइक राइट अराउंड द कॉर्नर ओके, इट्स लाइक राइट अराउंड। आई एम सो सॉरी, आई एम अ लिटिल बिट टायर्ड टुडे, सो आज को मैं जो बोलूँगी ओके वो थोड़ा सा कंफ्यूज्ड वे में निकल रहा है, बट एनीवेज लेट मी क्लियर माई माइंड एक्चुअली। सो नंबर 2 आई एम सीइंग कि आप लोग जो मैनिफेस्ट करने जा रहे हो ये कंप्लीट अबंडेंस है जो आप मैनिफेस्ट करने जा रहे हो ओके, क्योंकि आप लोग अपने डेस्टिनी के साथ अलाइनमेंट में आ रहे हो विद द टेम्पल पाथ ओके। या आप बोल सकते हो कि दिस इज़ लाइक योर स्पिरिचुअल जर्नी, दिस इज़ लाइक जहाँ आपको पहुँचना है इस लाइफ टाइम में आप वहाँ पहुँचेंगे। एंड अभी जिस करेंटली आप जिस एनर्जी में हो करेंटली ओके, वही चीज़ आपको बहुत दूर तक ले जाएगा ओके, एंड वही चीज़ आपको ये अबंडेंस की तरफ ले जाएगा ओके। एंड आउट हियर इज कॉर्नोकोपिया, सो एवरीथिंग इज स्पीकिंग अबाउट लाइक एब्सोल्यूट अबंडेंस ओके। बहुत अबंडेंस होगा आपके लाइफ में, फिनेंशियली आप कभी भी लैक फील नहीं करेंगे। एंड यहाँ बहुत ज़्यादा रेडियंट एनर्जी है, यानी कि आपकी एनर्जी में भी बहुत ज़्यादा अपग्रेड होगा ओके। आई एम डेफिनेटली सीइंग कि आप जिस जगह पे पहुँचने वाले हो वहाँ आप लोगों के लिए भी बहुत कुछ कर पाएंगे, योर लव्ड वंस एंड एज वेल एज आप अपनी फैमिली का भी सपोर्ट सिस्टम बनेंगे शायद आप में से बहुत लोग। दैट मे बी समथिंग किसी के लिए इट कैन बी लाइक कंप्लीट मैनिफेस्टेशन, यानी कि शादी ओके वैसा भी वाइब आ रहा है। फिनेंशियल सिक्योरिटी, ये परमानेंट सिक्योरिटी होगा ग्रुप नंबर 2 के लिए जो आप मैनिफेस्ट करने जा रहे हो ओके। सो दैट इज समथिंग आई एम सीइंग। सो डेफिनेटली विद द कॉर्नोकोपिया एंड टेम्पल पाथ
यू आर ऑन योर वे टू सक्सेस। ओके, ग्रुप नंबर 2 अपने रास्ते में है, अपने रास्ते में है, आई एम सो सॉरी। ग्रुप नंबर 2 आप डेफिनेटली सक्सेस की तरफ आगे बढ़ रहे हो। ओके, एंड जो कुछ भी आप मैनिफेस्ट करने जा रहे हो ये डेस्टिन्ड था आपके लिए, लेकिन ऑफ कोर्स मेहनत की भी ज़रूरत पड़ी, लेकिन जो आप करेंटली आप जो मेहनत लगा रहे हो इट्स टेकिंग यू देयर, वही चीज़ आपको वहाँ तक पहुँचा रहा है। ओके, सो विद द एनवी आई एम सीइंग कि यहाँ पे ये साइड नोट है, ये किसी के लिए कोई हो सकता है जो बाहर से आपको देख रहे हैं या फिर जो कुछ भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हो वो उनको दिखाई पड़ रहा है शायद। सो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि बहुत लोगों को थोड़ा एनवियस या फिर आप बोल सकते हो कि थोड़ा जेलसी टाइप का एक एनर्जी आ सकता है आपकी तरफ, थोड़ा एनवी कर सकते हैं। ओके, बहुत लोग, क्योंकि आई एम सीइंग कि ये जो अबंडेंस है इट्स लाइक अटमोस्ट अबंडेंस, ये एक ऐसा एनर्जी है जहाँ पे आप खुद हैप्पी भी फील करेंगे जितना आप कमा रहे हो, जहाँ आप कमा रहे हो, जो आप काम कर रहे हो उस चीज़ को लेके। सो देयर मे बी सम पीपल जो लोग थोड़ा सा एनवियस फील कर सकते हैं। ओके, आपके सक्सेस को लेके, जो कुछ भी आप बिल्ड कर रहे हो उस चीज़ को लेके। ओके, सो दैट इज़ अ साइड नोट, लेकिन आप बिल्कुल सही डायरेक्शन में जा रहे हो। ओके, एंड आई एम डेफिनेटली सीइंग कि जो कुछ भी आप कर रहे हो यहाँ बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन है आपको लेके। ओके, बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन आपको दिया जा रहा है। सो दैट इज़ समथिंग आई एम सीइंग। सो लेट्स सी, हम लोग सीक्रेट ट्रैवल ऑरेकल से 2 कार्ड निकालेंगे। सो आई एम सो सॉरी, आज को माई टंग। ओके, सो मैं धीरे धीरे एक्सप्लेन करना स्टार्ट करूँगी अभी से, क्योंकि पाइल नंबर 1 के बाद मेरा एनर्जी पूरा ड्रेन्ड है शायद, बट एनीवेज। सो लेट्स सी व्हाट इज करंटली शिफ्टिंग इन ग्रुप नंबर 2's life. What is currently shifting in group number 2's life, please? What is group number 2 currently shifting in group number 2's life? Okay, here we go. So bottom of the deck here, releasing allegiances. Wow, yeah, I was getting that. Okay, against the grain. Okay, next have power of attraction. Oh my gosh. So I am definitely seeing with releasing allegiances, ये यहाँ जितना भी cards bottom of the deck, moon है, envy है, releasing allegiances, ये definitely आपका past का energy है for sure। आपने बहुत ज़्यादा inner work किया है, डेफिनेटली आपने पास्ट में बहुत ज़्यादा एनवियस लोगों से डील किया है, जिनको शायद आपका खुशी भाता नहीं था। एंड आई एम सीइंग कि आप लोग उन सब कनेक्शंस या फिर एनर्जीज़ को रिलीज़ कर रहे हो, आप फाइनली जाने दे रहे हो। एंड उसी के बाद आई एम सीइंग कि आपने अपने ऊपर बहुत ज़्यादा काम करना स्टार्ट किया, बहुत ज़्यादा जो आपका फोकस था। ओके, ये बहुत ज़्यादा लेज़र फोकस मुझे दिखाई पड़ रहा है अपनी करियर को लेके, अपनी सेल्फ ग्रोथ को लेके। एंड आई एम डेफिनेटली सीइंग कि इट्स पेइंग ऑफ, बहुत लोगों के लिए इट्स अबाउट टू पे ऑफ। आप डेफिनेटली अट्रैक्ट करने जा रहे हो बहुत कुछ चीज़ें अपनी लाइफ में जो आप डिज़र्व करते हो एक्चुअली, क्योंकि आई एम सीइंग पास्ट में यू माइट हैव बीन रियली हर्ट। ओके, आई एम डेफिनेटली सीइंग कि आपको लग रहा था कि कुछ भी काम नहीं आ रहा है, एंड साथ में जो एनर्जीज था आपके आसपास वो भी आपको सर्व नहीं कर रहा था। सो आई एम डेफिनेटली सीइंग यू हैव बीन ड्रेन्ड, आप शायद पास्ट में ड्रेन थे बहुत हद तक। ओके, बट आई एम सीइंग कि आप लोग डेफिनेटली बहुत ज़्यादा पॉजिटिव लोग हो। सो यू काइंड ऑफ लाइक ओवरकेम इट। ओके, विद अगेंस्ट द ग्रीन। सो शायद यहाँ सपोर्ट की कमी थी पास्ट में, लेकिन इट डजेंट मैटर एनी मोर। ओके, दैट इज़ द वाइब आई एम गेटिंग। बहुत लोगों के लिए ये चीज़ इतना ज़्यादा मैटर नहीं करता है। ओके, इवन इफ सपोर्ट नहीं था पास्ट में, क्योंकि आई एम डेफिनेटली सीइंग कि आपका इंट्यूशन आपसे बोल रहा था कि आप इसी डायरेक्शन आगे बढ़े, क्योंकि यहाँ पे ही आपका एबंडेंस छिपा है, यही आपका लाइफ पर्पस है, सोल मिशन है। आपको ये चीज़ बहुत ही अच्छे से मालूम पड़ रहा था एक्चुअली। यू आर वेरी वेरी इंट्यूटिव फॉर श्योर। एंड आई एम सीइंग कि जिस डायरेक्शन भी अभी आप आगे बढ़ो, जस्ट लाइक यू आर अट्रैक्टिंग। ओके, जो कुछ भी आप डिज़र्व करते हो उस चीज़ को आप अट्रैक्ट कर रहे हो एक्चुअली। ओके, एंड वही चीज़ आपके लाइफ में शिफ्ट हो रहा है, वो है ऑप्टिमिज्म। ओके, आप और ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक बन रहे हो, जितना भी मेहनत लगाया इट्स अबाउट टू पे ऑफ। या सक्सेस डेफिनेटली है ग्रुप नंबर 2 के लिए। आई एम डेफिनेटली सीइंग कि ये अभी भी थोड़ा सा जर्नी है बाकी किसी के लिए। ओके, विद द मैजिशियन, बट इट्स लाइक ऑलमोस्ट देयर, क्योंकि विद द मैजिशियन मुझे यहाँ समझ में आ रहा है कि आप में से बहुत लोग यू हैव द पोटेंशियल। आपको ये बात पता चल रहा है कि आपके पास सब कुछ है जिससे आप ये 10 ऑफ पेंटिकल अपने लाइफ में ला सकते हो। ओके, लाइक फुल अबंडेंस, कंप्लीट अबंडेंस। एंड फॉर मोस्ट ऑफ यू आई एम सीइंग कि आप किसी इंसान को भी अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हो,
इट विल कम। ये हायर लेवल सोलमेट है, ओके, जो आप लोग शायद ट्राई कर रहे हो कि आप अपने लाइफ में ला पाए। इट्स अबाउट टू हैपन, ओके, फॉर ग्रुप नंबर 2। सो लेट्स सी, हम प्रीस्टेस ऑफ लाइट ऑरेकल से एक कार्ड निकालेंगे। सो व्हाट इज करेंटली शिफ्टिंग इन ग्रुप नंबर 2's लाइफ? ओके, हियर वी गो। एंजेलिक असिस्टेंस, डिवाइन गाइडेंस, लविंग सपोर्ट। ओके, या डेफिनेटली बहुत सपोर्ट है यहाँ पे। सो करेज है, स्ट्रेंथ, फियर्सनेस, फैमिली। ओके, या डेफिनेटली हम में से बहुत लोगों के लिए फैमिली में बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू फॉर श्योर। ओके, फैमिली बिल्ड करना वो भी शायद फोर फ्रंट में आ रहा है किसी के लिए, वो एक वाइब आ रहा है। बहुत लोगों के लिए ये अबंडेंस आपके लिए इतना इम्पोर्टेंट है क्योंकि देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि आप अपने फैमिली को सपोर्ट करना चाहते हो। ओके, सो दैट इज़ समथिंग आई एम सीइंग। ओके, किसी के लिए देयर मे बी समबडी जो थोड़ा बीमार है घर में एंड आप शायद सपोर्ट करना चाह रहे हो उनको। ओके, सो दैट इज़ समथिंग आई एम सीइंग। ओके, किसी के लिए सो वेरी प्रोटेक्टिव काइंड ऑफ एनर्जी, मामा बेयर आप बोल सकते हो, लायनस, लायन काइंड ऑफ एनर्जी। ओके, सो वो एक वाइब आ रहा है फॉर ग्रुप नंबर 2। या जस्ट लाइक फियर्सनेस कि अगर मैंने सोच लिया कि ये मैं मैनिफेस्ट करूँगी या फिर करूँगा, देन आई विल डू इट। ओके, सो वो एक वाइब आ रहा है यहाँ पे। एंड आई एम ऑल्सो सीइंग बहुत लोगों के लिए जस्ट लाइक अ गाइड या फिर स्पिरिट गाइड, ओके, विद द एंजेलिक असिस्टेंस। यहाँ पे आर्कएंजल भी हो सकता है कोई एक, ओके, जिनके साथ आप काम करो या फिर जो आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं इस जर्नी में। सो इट कैन बी अ स्पिरिट गाइड, लेकिन ये जो स्पिरिट गाइड है ये आपको लेके बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव है। सो आई एम सीइंग कि आपका जो घर है एंड एज वेल एज घर के लोग हैं उनको भी बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन मिलता है। ओके, सो दैट्स वेरी स्पेसिफिक, लेकिन वो चीज़ मुझे यहाँ दिखाई पड़ रहा है। सो यू आर बीइंग हाईली सपोर्टेड एंड बहुत ज़्यादा गाइडेंस आपको मिलता है एक्चुअली। आई एम डेफिनेटली सीइंग सिंक्रोनिस्टिक नंबर्स। ओके, सिंक्रोनिसिटी से आपको बहुत ज़्यादा मिलता होगा। म्यूज़िक के थ्रू से भी बहुत मैसेजेस मिलता होगा। ओके, कहीं पे कुछ लिखा हुआ है, ओके, वो भी इट माइट हैव सम मैसेज फॉर यू। सो दैट इज़ समथिंग आई एम सीइंग। सो लेट्स सी, एंजल आंसर्स ऑरेकल से हम लोग एक कार्ड निकालेंगे। ओके, सो व्हाट इज करेंटली शिफ्टिंग इन ग्रुप नंबर 2's life? What is currently shifting in group number 2's life? A message. Oh my gosh. Group number 2. Okay, so here we go. There's something better. Okay. Wait. Okay, there's wait. Okay, so किसी के लिए there's a very specific message. Okay, like wow. Okay, सो आप शायद किसी चीज़ के लिए वेट कर रहे हो। आप में से बहुत लोगों के लिए वो मैसेज यहाँ पे आ रहा था। ओके, देयर समथिंग लाइक वेटिंग ऑन समथिंग, किसी चीज़ के लिए आप लोग वेट कर रहे हो शायद। एंड यहाँ पे बोला जा रहा है ये इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि यहाँ पे इससे भी अच्छा कुछ आपके लिए सेट है। इट्स लाइक ऑलरेडी इट्स लाइक ऑलरेडी आउट देयर। ओके, वो आपके लिए स्टोर्ड है एक्चुअली, वो चीज़ आपके लिए है ऑलरेडी, लेकिन थोड़ा आपको वेट करना पड़ेगा शायद उस चीज़ के लिए। ये बहुत स्पेसिफिक होगा बहुत लोगों के लिए। ये इंसान हो सकता है, ये कुछ ना कुछ हो सकता है जिसके लिए आप वेट करो। दैट मे बी वन थिंग, क्योंकि विद 9 ऑफ कप्स के बाद 10 ऑफ कप्स आता है। सो इट्स लाइक आप लोग अपनी एनर्जी में बहुत खुश हो एंड आप लोग वेट कर रहे हो शायद कुछ किसी टाइप का कंप्लीशन को लेके। ओके, दैट मे बी समथिंग। एंड आई एम सीइंग कि यहाँ पे बोला जा रहा है कि वेट। ओके, अगर कुछ चीज़ अभी भी नहीं हुआ है या फिर आपको ढूंढ के नहीं मिल रहा है, दैन उसके पीछे एक पर्पस है, एक रीज़न है, क्योंकि देयर इज़ समथिंग बेटर। ओके, आउट देयर, देयर इज़ समथिंग बेटर आउट देयर। ओके, ये इतना सुंदर से निकला है, वेट वेट, देयर इज़ समथिंग बेटर आउट देयर। ओके, ये एक सेंटेंस एक्चुअली। सो दैट इज़ द मैसेज आई एम गेटिंग। ओके, सो बहुत लोगों के लिए डेफिनेटली दैट मे बी वेरी स्पेसिफिक। ओके, बट इट्स कमिंग थ्रू। सो वही है ग्रुप नंबर 2 का मैसेज। ओके, यू आर लाइक लिटरली very powerful manifestors out here, like literally. Okay, so anyways, so आप में से बहुत लोग, आप शायद वर्गो हो सकते हो या फिर जेमिनाई हो सकते हो। ओके, एरीज है यहाँ पे। ओके, कैप्रिकॉर्न है किसी के लिए,
कैंसर है, पाइसिस है, लियो है. ओके, सो आई एम डेफिनेटली सीइंग ओनली दो साइंस. ओके, किसी के लिए यहाँ पे कैंसर है. ओके, so that's it. Okay, that's it. So thank you so much. Okay, group number 2, I'll see you soon again in my next reading. Till then, take care. So hello group number 3. अगर आपने ये क्लियर क्वार्ट्ज क्रिस्टल चूज़ किया है, ये पर्टिकुलर क्रिस्टल, देन ये आपका रीडिंग है. ओके, सो अगर आपने क्लियर क्वार्ट्ज क्रिस्टल चूज़ किया है फॉर ग्रुप नंबर 3, व्हाट इज करेंटली शिफ्टिंग इन योर लाइफ. Okay, so wow, oh my gosh. Okay, ओह ओके, सो ये मुझे बहुत ज़्यादा सीक्रेट एनर्जी दिखाई पड़ रहा है. ओके, ये कुछ सीक्रेट प्लेस हो सकता है किसी से के लिए. ओके, यानी कि टेंपल, चर्च, मस्जिद. ओके, मुझे वैसा कुछ दिखाई पड़ रहा है. ओके, किसी के, इट कैन बी एनीथिंग लाइक एनी काइंड ऑफ सीक्रेट प्लेस. ओके, जहाँ यू नो यू कैन सीट पीसफुली. ओके, अब भगवान के साथ कनेक्ट कर पाए, वैसा कुछ मुझे एनर्जी मिल रहा है बहुत लोगों के लिए. ओके, इट कैन बी एनी काइंड ऑफ सीक्रेट प्लेस. ये कुछ हीलिंग का भी एक जगह हो सकता है बहुत लोगों के लिए. ओके, लाइक रे की हीलिंग या फिर वैसा कुछ, आई डोंट नो, ये बहुत स्पेसिफिक मैसेज है. सो फॉर सम ऑफ यू ये मुझे प्रेयर्स का वाइब दे रहा है. सो कोई है जो लोग यहाँ रिसेंटली कोई सीक्रेट प्लेस विजिट करके आ चुके हैं, या फिर आप लोग प्लान कर रहे हो. ओके, जाने के बारे में सोच रहे हो शायद. वाओ, आई एम सीइंग हेरोफेंट. सो वेरी पावरफुल एनर्जी. सो आप में से बहुत लोग, आप शायद किसी स्पिरिचुअल टीचर से मिलने जा रहे हो, या फिर आप लोग खुद एक स्पिरिचुअल टीचर हो. ओके, दैट मे बी समथिंग, बट आई एम सीइंग कि बहुत पावरफुल एनर्जी है यहाँ पे. सो या देयर इज समथिंग अबाउट दैट. यहाँ मुझे प्रेयर्स दिखाई पड़ रहा है. ओके, किसी टाइप का प्रेयर. सो दैट इज समथिंग आई एम सीइंग. बहुत लोगों के लिए योगा भी दिखाई पड़ रहा है मुझे यहाँ पे. सो ये शायद आपको यू नो आपके एनर्जी को क्लींस करने में बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहा है. ओके, अगर आप पास्ट में यू नो बहुत वरीड रहते थे, या फिर एंग्जाइटी था, या फिर यू नो कुछ अगर रिलीज़ करना था आपको पास्ट से. ओके, देन आई एम सीइंग कि वो इसी प्रोसेस में रिलीज़ हो रहा है. ओके, या फिर ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा अगर आप करेंगे तो. देयर समथिंग और लाइक रिलीजिंग नेगेटिव एनर्जी. ओके, नेगेटिव एनर्जी को बाहर निकालना. So that is something I'm seeing. So what else? Yeah, that's one of the message I'm getting. So let's see, हम लोग आगे बढ़ते हैं. Okay, with the Chrysalis Tarot हम लोग 4 कार्ड निकालेंगे. So what is currently shifting in group number 3's life? What is currently shifting in group number 3's life, please? Okay, group number 3 के लाइफ में currently क्या shift हो रहा है? What is currently shifting in group number 3's life? Okay, what is currently shifting in group number 3's life? One last card. Okay, here we go. Okay, so that's a good thing. ये reverse. Okay, let's see. 8 of Swords है at the bottom of the deck. Okay, let's see. Sun है first card. Okay, second card है Horned Hunter, the Chariot. Okay, next card है आपका 7 of Cups in reversed, and the fourth card is Knight of Pentacles. Okay, so for group number 3 मुझे यहाँ क्या दिखाई पड़ रहा है आप में से बहुत लोगों के लिए. Okay, so there may be an energy around like lack of gratitude. Okay, ये बहुत ही शार्प वे में एक मैसेज आ रहा है, जहाँ पे शायद आप लोगों ने बहुत कुछ बिल्ड किया है ऑलरेडी. आप लोग कुछ ना कुछ अपने लाइफ में कर रहे हो, या फिर ऑलरेडी लाइफ में बहुत कुछ है. ओके, अच्छे अच्छे लोग हैं आपके आसपास. ओके, आई एम डेफिनेटली सीइंग यहाँ पे बहुत कुछ चीज़ें हैं आपके लाइफ में जिसको लेके आप हैप्पी एंड ग्रेटफुल आप फील कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे उस चीज़ की कमी है. सो यहाँ ग्रैटिट्यूड की कमी है बहुत लोगों के लिए, यानी कि आप ग्रेटफुल फील नहीं कर रहे हो इवन इफ़ आपके लाइफ में बहुत कुछ चीज़ें अच्छा जा रहा है. ओके, सो यहाँ पे अपने आप को आइदर आप लोग बहुत ज़्यादा अंडर एस्टिमेट करते हो,
या फिर आप अपना ही वैल्यू नहीं समझ रहे हो, या फिर आप अपना ही जो कुछ भी आपने बिल्ड किया है, अचीव किया है, उसको लेके आप अप्रिशिएट नहीं कर पा रहे हो। ओके, सो वो एक मैसेज आ रहा है स्ट्रांगली। सो व्हाट इज़ करेंटली शिफ्टिंग इन योर लाइफ, बहुत लोगों के लिए मोस्टली आई एम सीइंग इट्स लाइक अ लेसन। ये आप बोल सकते हो कि जब तक ये आप अपना माइंडसेट या फिर पर्सपेक्टिव या चेंज नहीं करते हो या फिर शिफ्ट नहीं करते हो, यहाँ एक साइकिल जैसा बना हुआ है एक्चुअली बहुत लोगों के लिए, यानी कि एक ही चीज़ में आप गोल 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 घूम रहे हो। ओके, सो दैट इज़ समथिंग आई एम सीइंग। सो डेफिनेटली व्हाट इज़ करेंटली शिफ्टिंग इन योर लाइफ, आप लोग डेफिनेटली सही रास्ते पे हो। कुछ ना कुछ तो है जो आप अचीव करने के बारे में सोच रहे हो, अचीव करने का आप कोशिश कर रहे हो एक्चुअली, एंड आप लगातार लगे हुए हो। कुछ भी ऑब्स्टिकल आ जाए आप उसको ओवरकम करने के लिए भी रेडी हो, उतना एक करेज है, स्ट्रेंथ है आपके अंदर। लेकिन बहुत लोगों के लिए आप ये देख नहीं पा रहे हो कि आप इतना आगे ऑलरेडी आ चुके हो। ओके, आपको ऐसा लगता रहता है कि और आगे जाना है और आगे जाना है, चाहे जितना भी आगे पहुंच जाओ आप खुश नहीं हो। ओके, सो वो एक वाइब आ रहा है लाइक आई नीड टू बी देयर, ओके, इन ऑर्डर टू फील ग्रेटफुल, ये वैसा वाइब आ रहा है एक्चुअली। सो बहुत लोगों के लिए वो जो माइंडसेट है उससे आप लोग बाहर निकलेंगे, ओके, इन द अपकमिंग फ्यूचर, एंड वही चीज़ शिफ्ट हो रहा है। क्योंकि शायद आप में से बहुत लोगों को ये बात समझ में आ रहा है कि ये आपका जो एक देखने का नज़रिया है, या फिर जो आपका माइंड है, जो आपका ये जो हाउ टू से दैट, ये जो क्रिएट करने का जो एक एनर्जी होता है, ओके, उसको ब्लॉक कर रहा है बहुत हद तक। ओके, आपका जो ग्रेटफुल होने का एनर्जी जो कम है, जहाँ पे आप खुश नहीं होते हो कि अच्छा ये तो है एटलीस्ट मेरे पास, ओके, इतना तो मैंने बिल कर लिया। ओके, उस चीज़ को लेके जितना आप अप्रिशिएटिव नहीं होते हो, ओके, उतना ज़्यादा शायद ये चीज़ आपको ब्लॉक कर रहा है, ओके, फर्दर मोर ग्रोथ लाने से आपके लाइफ में। ओके, सो वो चीज़ शायद आपको समझ में आ रहा है, क्योंकि आप लोग शायद बहुत ज़्यादा रिजिड है, ये रिजिड वे ऑफ लुकिंग एट थिंग्स। ओके, आप में से बहुत लोग शायद बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड भी रहते थे पास्ट में, वो भी एक मैसेज आ रहा है जहाँ पे आप इंट्यूशन से कनेक्ट नहीं कर पा रहे थे। कुछ ब्लॉकेजेस है यहाँ पे आपके क्राउन चक्रा में, ये पास्ट का एनर्जी है बहुत लोगों के लिए। ओके, यही चीज़ शिफ्ट होगा बहुत लोगों के लिए, यानी कि क्लैरिटी आएगा इन सम वे। आप लोग ये जो ट्रैप्ड फील कर रहे हो, एक जगह पे ही हो, आपको ऐसा लग रहा है कि आप एक जगह पे ही हो, लेकिन नहीं, आप लोग आगे बढ़ रहे हो अपने लाइफ में, बट स्टिल यू फील लाइक कुछ भी नहीं हो रहा है। ओके, सो उस एनर्जी से आप लोग बाहर निकलेंगे। सो दैट इज़ समथिंग विच इज़ शिफ्टिंग, वो है बेसिकली आपका माइंडसेट। ओके, आपका माइंडसेट चेंज हो रहा है, एक थोड़ा सा हेल्दी अप्रोच आप लोग ला रहे हो एक्चुअली अपने लाइफ में। ओके, सो आई एम डेफिनेटली सीइंग यहाँ जो इतना भागा दौड़ी चल रहा है बहुत लोगों के लिए, आई एम डेफिनेटली सीइंग जस्ट समथिंग लाइक ये अचीव कर लिया उसके बाद भी खुश नहीं है, ये अचीव कर लिया उसके बाद भी ये खुश नहीं है। ओके, देयर इज़ लाइक ऑन गोइंग लाइक अपहिल बैटल, जहाँ पे कुछ भी हो जाए खुशी फील नहीं कर रहे हो आप लोग। ओके, सो आई एम सीइंग कि इन द अपकमिंग फ्यूचर आप लोग और ज़्यादा स्लो एंड स्टेडी काइंड ऑफ अप्रोच रखेंगे, या फिर आप बोल सकते हो कि जहाँ पे आप रिजल्ट्स को लेके खुश होना स्टार्ट होने वाले हो एक्चुअली फ्यूचर में। ओके, देयर समथिंग अबाउट लाइक ग्रैटिट्यूड। ओके, एन्जॉय करना, लाइफ की जर्नी को भी एन्जॉय करना, आसपास के लोगों को लेके भी अप्रिसिएट करना एक्चुअली। ओके, ग्रेटफुल फील करना, ओके, जो कुछ आपके लाइफ में ऑलरेडी है उस चीज़ को लेके। सो दैट इज़ समथिंग आई एम सीइंग, क्योंकि यही चीज़ आपके इंट्यूशन को ब्लॉक कर रहा था बहुत हद तक। ओके, सो एनर्जी ओरेकल कार्ड से 2 कार्ड निकालेंगे आपके लिए। ओके, सो व्हाट इज करेंटली शिफ्टिंग इन ग्रुप नंबर 3's लाइफ इज, ओके, व्हाट इज करेंटली शिफ्टिंग इन ग्रुप नंबर 3's लाइफ, okay, yeah, what is currently shifting in group number 3's life please? Okay, here we go. So यहाँ hostilities है, okay, hostility, yeah. So first card है broken heart, okay. Next card है आपका patience, yeah, definitely. So for group number 3 आप लोग definitely you have been like कुछ भी नहीं हो रहा है लाइफ में, कुछ भी नहीं हो रहा है। ओके, आई एम डेफिनेटली सीइंग कि
योर हार्ट वॉज प्रिटी मच ब्रोकन। आप में से बहुत लोग, आपको लगा कि आप बहुत ज़्यादा हर्ट हुए हो, एंड शायद कुछ चीज़ आप मैनिफेस्ट करने की कोशिश करो बहुत टाइम से, लेकिन बहुत वक्त लग रहा है, एंड यू हैव बीन ब्रोकन हार्टेड। ओके, फॉर ग्रुप नंबर 3 आपके अंदर वो पेशेंस ख़त्म हो रहा था शायद, लेकिन बहुत लोगों के लिए यहाँ पे आपका पेशेंस फिर से वापस आएगा। ओके, दैट्स समथिंग दैट इज शिफ्टिंग, क्योंकि वही चीज़ आपको सक्सेस की तरफ ले जाएगा एक्चुअली। ओके, सो आई एम ऑल्सो गेटिंग कि जब आप एक ऐसे इस एनर्जी में थे जहाँ पे आप ग्रेटफुल फील नहीं कर रहे थे, ओके, या फिर आप खुशी नहीं थे जहाँ भी आप हो लाइफ में उस चीज़ को लेके, आई एम सीइंग कि थोड़ा यहाँ पे थोड़ा एग्रेसिव एनर्जी में आप लोग आ रहे थे, यानी कि थोड़ा गुस्सा, ओके, कन्फ्लिक्ट में पड़ना, अपनी इंट्यूशन से डिस्कनेक्ट हो जाना एंड उसी जगह से एक्शन लेना, दैट इज़ समथिंग आई एम सीइंग। लेकिन व्हाट इज़ शिफ्टिंग, आप लोग उस एनर्जी से आप लोग बाहर निकलने वाले हो। आप लोग और ज़्यादा पेशेंट होने वाले हो अपनी जर्नी को लेके, अपने आप को लेके, आपके आसपास के लोगों को लेके। ओके, सो दैट इज़ समथिंग आई एम सीइंग जहाँ पे आपको डिवाइन टाइमिंग समझ में आ रहा है। ओके, सो दैट इज़ समथिंग विच इज़ शिफ्टिंग कि किसी प्रोसेस को आप फोर्स नहीं कर सकते हो। ओके, कभी कभार ऐसा होता है कि जर्नी को आपको एंजॉय करना है rather than like forcing it. Okay, so let's see, हम लोग सीक्रेट ट्रेवल ऑरेकल से 2 कार्ड निकालेंगे आपके लिए। So what is currently shifting in group number 3's life? So group number 3, I'm really sorry, आज को मैं थोड़ा सा tired हूँ and little bit sleepy as well. Okay, so I might seem a little bit different, but anyways, what is currently shifting in group number 3's life, please? Okay, यहाँ पे inner trust, oh my gosh, inner trust। ग्रुप नंबर 3 आप लोग डेफिनेटली बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव हो, लेकिन अक्सर क्या होता है कि आप डिस्कनेक्ट हो जाते हो, क्योंकि आपको ऐसे लगने लगता है कि कुछ भी नहीं हो रहा है, लेकिन बहुत कुछ हो रहा है यहाँ पे विद द सन। ओके, यू आर ऑलरेडी डूइंग गुड, आप बिल्कुल सही रास्ते पे हो, लेकिन आप लोग शायद डाउट भी करने लग जाते हो कि शायद ये मेरे लिए नहीं है, ये रास्ता मेरे लिए नहीं है। ओके, जो मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ या फिर कर रहा हूँ वो शायद मेरे लिए नहीं है, दोज काइंड ऑफ थिंग्स। ओके, आई एम डेफिनेटली सीइंग कि ये इस एनर्जी को लेके शिफ्ट होगा नियर फ्यूचर में। आई मीन जैसे कॉन्शियस कनेक्शंस। ओके, या नेक्स्ट है आपका कम टू लाइफ। ओके, सो बहुत लोगों के लिए क्या आप मैनिफेस्ट करने की कोशिश करो, इट कैन बी कनेक्शन। ओके, शायद आप लोग पास्ट में बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हुए थे किसी कनेक्शंस को लेके, दैट मे बी समथिंग जिसके वजह से आप अपने आसपास के कनेक्शन यानी कि आपके क्लोज्ड वंस आप बोल सकते हो, आपका फैमिली आप बोल सकते हो, शायद यहाँ पे थोड़ा सा ग्रैटिट्यूड की कमी है। ओके, आपके आसपास के लोगों को लेके, क्योंकि विद द सन आई एम सीइंग कि आपके आसपास ऐसे लोग हैं जो लोग आपको लेके बहुत ज़्यादा केयर करते हैं, बट यहाँ बिकॉज ऑफ पास्ट हर्ट एंड बिकॉज कुछ कनेक्शंस में शायद आप हर्ट हुए थे, यू आर स्टिल लाइक इन अ काइंड ऑफ एन एनर्जी जहाँ पे आप ग्रेटफुल फील नहीं कर रहे हो। ओके, आप खुश फील नहीं कर रहे हो कनेक्शंस को लेके, सो दैट मे बी समथिंग। लेकिन विद द कॉन्शियस कनेक्शंस आप में से बहुत लोगों के लिए या डियर्स कनेक्शंस, ओके, अराउंड यू, जिनके साथ आप अपना सैडनेस शेयर कर सकते हो, अपना विक्ट्री शेयर कर सकते हो। एक्चुअली देयर आर कनेक्शंस, लेकिन आप लोग वो देख नहीं पा रहे हो, एंड वही चीज़ आपको खुद ही ऐसा फील करा रहा है कि यू आर लाइक हार्ट ब्रोकन। बहुत लोगों के लिए ये करियर भी है, करियर कनेक्शन, उसी के आसपास कुछ मैसेजेस मुझे यहाँ दिखाई पड़ रहे हैं। सो विद द कम टू लाइफ, सो इन द अपकमिंग फ्यूचर व्हाट इज शिफ्टिंग इन योर लाइफ, वो है ग्रेटिट्यूड। दैट्स द बिगेस्ट थिंग जो मुझे यहाँ दिखाई पड़ रहा है एक्चुअली। ग्रेटफुल फील करना, ग्रेटफुल होना, एंड एज वेल एज उसी जगह से क्रिएट करने की कोशिश करना। सो देयर समथिंग अबाउट लाइक बहुत ज़्यादा नॉइजी माइंड, आप लोग शायद बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी से अक्सर डील करते हो, एंड ओवर थिंकिंग भी बहुत होता है यहाँ पे, ओवर एनालाइजिंग, ओवर थिंकिंग। सो उस चक्कर में क्या हो रहा है कि आप बहुत इंट्यूटिव तो हो, लेकिन आप अपनी इंट्यूशन को सुन नहीं पा रहे हो। ओके, सो क्योंकि आप लोग अपने माइंड में ही खो जाते हो। ओके, सो दैट इज़ समथिंग आई एम सेइंग जहाँ बहुत ज़्यादा नॉइजी माइंड है। सो यहाँ पे अपने ऊपर भरोसा रखना, जो इनर गट फीलिंग है उसके ऊपर भरोसा रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको एक डायरेक्शन की तरफ गाइड किया जा रहा है, देन उसके ऊपर भी
भरोसा रखिए क्योंकि आप बिल्कुल सही रास्ते पे हो। सो उसको बार बार आप सेकंड गेस मत कीजिए। ओके, सो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा क्योंकि आप जितना वैसे एनर्जी में रहेंगे, जितना आप वैसे सोचेंगे, उतना ज़्यादा आप अपने आप को ही एक रूम में बंद कर लेंगे एक्चुअली। सो विच इज़ नॉट गुड एक्चुअली फॉर योर मेंटल हेल्थ, बहुत लोगों के लिए स्पेशली। सो दैट इज़ समथिंग आई एम सीइंग। ओके, सो लेट्स सी, हम लोग प्रीस्टेस ऑफ लाइट ऑरेकल से हम लोग एक कार्ड निकालेंगे। सो फॉर ग्रुप नंबर 3, what is currently shifting in group number 3's life? What is currently shifting in group number 3's life, please? One card. What is currently shifting in group number 3's life? Okay, clear quartz crystal, soul radiance, phoenix rising. Wow, brilliant. यहाँ कुछ रीबर्थ होने वाला है। एंजेलिक असिस्टेंस, ओके, ये ग्रुप नंबर 2 के लिए भी निकला था, बट एनीवेज, एंजेलिक असिस्टेंस, डिवाइन गाइडेंस, लविंग सपोर्ट, डिवाइन गाइडेंस, लविंग सपोर्ट, बहुत सपोर्ट आपको मिल रहा है एक्चुअली, एंड यू आर नॉट सीइंग दैट। एंड यहाँ पे बोला जा रहा है कि अंडरस्टैंड कि बहुत सपोर्ट आपको दिया जा रहा है इस जर्नी में। सो पेशेंट रहिए। ओके, इट्स कमिंग। जो कुछ भी आप मैनिफेस्ट करने की कोशिश करो, इट्स कमिंग। सो हैव पेशेंस। ओके, यहाँ पे पेशेंट रहिए। सो दैट इज़ अ वेरी बिग मैसेज आउट हियर फॉर ग्रुप नंबर 3. सो विद द सोल रेडियंस, फिनिक्स राइजिंग, आई एम सीइंग रिबर्थ फॉर श्योर। ओके, वही चीज़ है जो आपके लिए शिफ्ट हो रहा है, जहाँ पे शायद आप कुछ ना कुछ विटनेस करेंगे इन द अपकमिंग न्यू फ्यूचर। कुछ ना कुछ आप शायद खुद ही देखेंगे, जहाँ आप रियलाइज़ करेंगे कि बहुत सपोर्ट आपको दिया जा रहा है एक्चुअली। ओके, सो वो एक मैसेज आ रहा है। सो यहाँ जितना आप ग्रेटफुल रहेंगे एंड अपने आसपास देखेंगे, उतना ज़्यादा आपको समझ में आएगा कि कितना सपोर्ट एक्चुअली आपको मिल रहा है। ओके, क्योंकि शायद पास्ट में आप अपने आसपास देख भी नहीं रहे थे। दैट इज़ समथिंग आई एम सीइंग, जहाँ पे आप लेज़र फोकस थे एक ही चीज़ में कि जब तक ये ना हो, ओके, आई एम नॉट फीलिंग गुड। ओके, सो वो एक वाइब आ रहा है। सो आई एम डेफिनेटली सीइंग यू आर कमिंग आउट ऑफ दैट। ओके, उस एनर्जी से आप लोग बाहर निकलने वाले हो, एंड वही शिफ्ट होगा आपके लाइफ में। ओके, सो लेट्स सी वन लास्ट कार्ड, एंजल आंसर्स ओरेकल. What is currently shifting in group number 3's life, please? What is currently shifting in group number 3's life? Okay, one card. What is currently shifting in group number 3's life? Okay, get more information. Okay, get more information at the bottom of the deck. Let's see. Listen to your intuition. Oh my gosh, listen to your intuition. So I'm definitely seeing बहुत लोगों के लिए there may be also something about like बहुत लोगों के लिए देयर समथिंग अबाउट लाइक मिसअंडरस्टैंडिंग, शायद जो हो रहा है यहाँ पे किसी कनेक्शंस को लेके। ओके, दैट मे बी समथिंग, वो एक वाइब आ रहा है फॉर सम ऑफ यू। आई एम सीइंग कि किसी से के लिए आई एम सीइंग बहुत ज़्यादा एग्रेसिव एनर्जी है, जहाँ फट से गुस्सा आ जाना, फट से कुछ बोल देना, फट से ये होना, फट से वो होना, वैसा एनर्जी आ रहा है यहाँ पे। ओके, सो यहाँ बोला जा रहा है कि अपनी इंट्यूशन को सुनिए। जितना ज़्यादा आप अपने माइंड में रहेंगे, उतना ज़्यादा आप सिचुएशंस को और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड वे में देखेंगे जो आपको सर्व नहीं कर रहा है। सो विद द गेट मोर इन्फॉर्मेशन, यहाँ किसी भी सिचुएशन को जज करने से पहले और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन गेन कर लीजिए। ओके, ये बहुत बहुत ही स्पेसिफिक लोगों के लिए है यहाँ पे। फॉर सम ऑफ यू, अगर कुछ आप मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हो, ओके, यहाँ पे और ज़्यादा आपको बोला जा रहा है कि उस चीज़ को लेके इन्फॉर्मेशन गेन कीजिए। ओके, लाइक अगर ये कुछ स्किल है, अगर ये कुछ फील्ड है, ओके, फील्ड ऑफ वर्क, जहाँ आप कुछ मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हो, दैन पॉलिश योर स्किल्स। उस चीज़ को लेके और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन गेन कीजिए, वो आपको आगे बढ़ने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। बट फॉर सम ऑफ यू, ये कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग है जिसके आसपास बोला जा रहा है कि और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन गेन कीजिए। ओके, एंड बहुत लोग तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव है। यू आर बीइंग गाइडेड टू लिसन टू योर इंट्यूशन। आपका इंट्यूशन आपसे क्या बोल रहा है, क्योंकि यहाँ थोड़ा डिस्कनेक्ट है अपने ही इंट्यूशन से, एंड यू आर बीइंग गाइडेड टू रिकनेक्ट विथ योर इंट्यूशन। ओके, अपने इंट्यूशन से फिर से रिकनेक्ट करें, दैट विल बी इम्पॉर्टेंट।
एंड यहाँ कम्युनिकेट क्लियरली, ओ माई गॉश, यहाँ एज वेल या देयर मे बी सम काइंड ऑफ लाइक मिसअंडरस्टैंडिंग जहाँ से आप एक्शन ले रहे हो एक्चुअली, एंड यू आर बीइंग गाइडेड कि पहले अपने आप को ग्राउंड कर लीजिए, पहले अपना माइंड जो है उसको क्लियर कर लीजिए, उसके बाद कम्युनिकेट कीजिएगा, ओके और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन गेन कीजिए, उसके बाद जाके कम्युनिकेट कीजिए, ओके डोंट बी लाइक जस्ट यू नो आउट देयर, जो भी बोलना है बोल दिया क्योंकि आपको लगा कि ऐसा है, ओके सो दैट इज़ समथिंग आई एम सेइंग। सो ये बहुत स्पेसिफिक मैसेज है, ओके सो दैट इज़ समथिंग आई एम सीइंग आउट हियर। सो एनीवेज वही था, ओके दैट इज़ व्हाट इज़ शिफ्टिंग एक्चुअली। आप में से बहुत लोग इन द अपकमिंग फ्यूचर अपनी इंट्यूशन को सुनना स्टार्ट करेंगे, एंड यही आपका गाइडेंस भी है एक्चुअली, एंड दिस इज़ समथिंग विच इज़ शिफ्टिंग करेंटली। आपको सिखाया जा रहा है कि आप अपनी इंट्यूशन से कैसे कनेक्ट करें एंड वहाँ से कैसे एक्शन लेना स्टार्ट करें, एंड ग्रैटिट्यूड भी आपको सिखाया जा रहा है, ओके सो दैट्स इट। ओके इवन इफ इट वाजंट प्लेजेंट, ये मैसेज इतना प्लेजेंट नहीं लगने से भी ओके इट मे बी समथिंग यू नो जो इम्पोर्टेंट आपको सुनना है, ओके सो एनीवेज हमें से बहुत लोग आप जेमिनाई हो सकते हो, लियो हो सकते हो, कैंसर हो सकते हो, ओके व्हाट एल्स, सेजिटेरियस है किसी किसी के लिए, पाइसिस है, ओके सो या दोस आर द ओनली साइंस, ओके वही मुझे दिखाई पड़ रहा है एक्चुअली यहाँ पे। सो दैट्स इट, सो थैंक यू सो मच, ओके ग्रुप नंबर 3, आई विल सी यू सून अगेन माय नेक्स्ट रीडिंग, टिल देन टेक केयर।